हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम एवं श्रेणी एक्सरसाइज 9.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और थ्योरम के साथ, और इसका भी थ्योरम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 11 तक कंप्लीट करके देखो 11 क्वेश्चन नंबर 12 से 12 में क्या करा, किसी समांतर श्रेणी के एम तथा एन पदों का योगफल का अनुपात ए दिया हो। मतलब हम लोग अगले लेक्चर में एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके इसी के जैसा। अब देखो इसमें क्या करा, एम तथा एन पदों का योगफल। तो एम तथा एन पदों का योगफल मतलब एम पदों का योगफल एस एम, एन पदों का योगफल एस एन, उसका अनुपात दिया हुआ क्या, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। फिर करा तो दिखाई मतलब साबित कीजिए एम वे तथा एन वे, एम वे मतलब टी एम, एन वे मतलब टी एन का अनुपात गिवन है। क्या गिवन है, 2m-1 और 2n-1, ये साबित करना है। तो इसको साबित करना आसान है। क्या करो ना कि एस एम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जरा बताओ, एस एम बाई 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। एस एन जरा बताओ, n बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी, कह लिए बराबर में क्या गिवन है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। समझ रहे हैं यहाँ तक। अब इसका फॉर्मूला लगा दिए। अब ए दो कट जाएगा, कट गया, एक एम काट दो, एक एन काट दो, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2a प्लस में m-1 इंटू डी, अब बटा में यहाँ क्या बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर में क्या आ गया m बटा n, ए हो गया। अब इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट और रहने दीजिए, और इसके बाद इसको ना अब a फाइंड करने के लिए अपने से क्या है ना पुट करना पड़ेगा। पुट मतलब रखना पड़ेगा कि m बराबर में 2m-1, ए पुट कह लीजिए m बराबर क्या 2m-1, या लेट कर सकते हैं आप, और n बराबर भी पुट कर दो 2n-1 और ए कह लिए। अब यहाँ पे कह लो क्या ना 2a लिख देते, 2a प्लस प्लस यहाँ m के जगह पे क्या रख लेंगे 2m, 2a-1 पहले से क्या है -1 इंटू में डी बटा 2a प्लस प्लस n बराबर क्या मान चुके 2n-1 डी। ध्यान से समझेंगे, m के बराबर जो माने और n बराबर जो माने पुट किए, वो दोनों m और n के जगह पे पुट कर दिए। बराबर में क्या है, बराबर में m बराबर क्या मान चुके हैं 2m, तो 2m-1 और n बराबर भी मान चुके हैं 2n-1। समझ रहे यहाँ तक, अभी आ गया। अब ध्यान दो यहाँ पे 2a प्लस में, अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 2a -1 -2d बटा ए क्या आ जाएगा 2a प्लस 2n-1 2 और d बराबर में 2m-1 2n-1, ये आ गया। अब देखो इसमें दो कॉमन है, तो दो कॉमन ले लो, तो दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस m-1 इंटू डी। ध्यान से समझेंगे ये सब पॉइंट, ध्यान देंगे। और इसमें भी क्या ना दो कॉमन है, तो a प्लस में n-1 डी बराबर में 2m-1 2n-1, 2 कट गया। अब इसको रहने दो, इसको मान लीजिए समीकरण क्या ना सेकेंड, और हम लोग को कह क्या ज्ञात करा कि एममा पद बटा में एनमा पद का अनुपात। एममा पद करा ज्ञात करने के लिए तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू डी, और एनमा पद का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी कर लिए। अब देखो यहाँ पे इसको कंपेयर करो, तो m-1 डी, यहाँ भी दोनों कंपेयर हो रहा है, तो इतना इक्वल टू क्या हो सकता है, इतना, तो लिख सकते हैं 2m-1 2n-1, तो एमवा पद और एनमा पद का अनुपात क्या आ जाएगा 2m-1 और 2n-1, यही हो गया आंसर, राइट है। तो ये हम लोग को निकल गया, प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट कर लिए 12। तो इसको नोट करते हम लोग, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, तो जल्दी से इसको नोट करते, नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 13 तो और इजी है। कह रहा ना इसमें
कि यदि किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का योग, nवें पद का योग मतलब क्या ना, एन दिया हुआ है, क्या गिवन है 3n² प्लस में 5। ये भी हम लोग के क्वेश्चन रिपीटेड है। तथा करा इसका एमवा पद मतलब tm, क्या गिवन है 164। तो m ज्ञात करो, m इक्वल टू वाट, ए करा ज्ञात करने के सिंपल है। तो हम लोग को ना ए से दिया हुआ, तो सबसे पहले n हम लोग को ज्ञात करना क्या करना पड़ेगा tn। तो tn का फॉर्मूला जानते हैं Sn-1। तो इसको ना पुट कह लो n के जगह पे क्या n माइनस में 1। तो ये हो जाएगा Sn-1 3 n-1 की होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n-1। अब n3 को रहने दे, a माइनस बी की होल स्क्वायर a² प्लस 2ab अब प्लस में b²। इसको गुना कीजिए 5n-5। अब एक गुना कह लो, तो 3n² अब माइनस में 6n प्लस में 3 प्लस में 5n-5। अब सॉल्व करो 3n², तो माइनस 6x प्लस 6x, तो माइनस n -5 और प्लस में 3, तो माइनस में 2। तो ए मिल गया Sn-1। अब फॉर्मूला लगा दो tn मतलब क्या फॉर्मूला होता है Sn-1। ये लिख लेते हैं। तो tn बराबर Sn अभी फाइंड हुआ है, Sn गिवन है 3n² प्लस में 5n माइनस Sn-1 रख लो 3n² माइनस में n माइनस में 2 ए लिख दे। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, -3n -3 कट गया, माइनस माइनस प्लस n और प्लस 5n, तो क्या आ जाएगा 6n माइनस माइनस प्लस में 2। तो ए मिल गया tn। अब हम लोग ना n के जगह पर m पुट कर लो, तो 6m प्लस में क्या हो गया 2 कह लिए। अब 6m का मान दिया हुआ, हम n के जगह पे क्या ना m पुट कर लिए, ध्यान रहे पुट कर लिए। अब ये क्या ना tm गिवन है क्या ना 164 बराबर में 6m प्लस 2 इधर लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 4 माइनस 2 और 6m घटा लो तो 162 बराबर 6m। अब 6 को डिवाइड में क्या लीजिए, तो 162 बाई 6 इक्वल टू m। तो काट के लो ना, यहाँ पे काट लो ना, तो ये 6 दूनी 12 और यहाँ पे और 7 छक 42, ये 27 से कट जाएगा। तो ए m बराबर क्या आ गया ना 27। यही हो गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना फाइंड करते हैं। और 13 तो इसको नोट क्या लेते, फिर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो जल्दी से नोट करो, नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखने से पहले हम लोग को अब थ्योरम समझना पड़ेगा क्या ना, तभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर सकते हैं। क्या करना है, 5 और 26 के बीच ए से 5 संख्या डालिए ताकि एपी में हो। तो अनुक्रम किस में हो जाए, एपी में। तो इसको ना एक क्वेश्चन नंबर 14 बनाने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा क्या ना, अरिथमेटिक मीन हम लोग को समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में सूचित क्या से करते हैं, एएम से। क्या से, एएम से, अरिथमेटिक मीन। ये हम लोग को थ्योरम समझना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन नंबर 14-15 हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब समझो क्या ना, ये थ्योरम आ गया अरिथमेटिक मीन। हिंदी में क्या बोलेंगे, समांतर माध्य बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, समांतर माध्य। अब इस समांतर माध्य होता है क्या, फिर से रिपीट करते हैं। समांतर माध्य को क्या सूचित करेंगे, एएम दिख गया, मतलब अरिथमेटिक मीन। अब ये समांतर माध्य होता क्या, फिर इसका थ्योरम समझेंगे, तब हम लोग हिसाब समझेंगे तो आसान होगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम है और समांतर माध्य। तो देखो अरिथमेटिक मीन क्या कहेंगे, अरिथमेटिक मीन कहेंगे यदि 3 भिन्न राशि एपी में हो, तब क्या ना, 3 भिन्न राशि किस में हो, एपी में हो, तब मध्य पद एकल समांतर माध्य कहलाता है। एकल समांतर माध्य कहलाता है। दो
राशि, दो राशियों के बीच, दो राशियों के बीच क्या कहलाएगा, समांतर माध्य कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझो, एग्जाम्पल में क्या ना कि ऐसे मान लो 2 4 6 किस में है, AP में है, एक किस में AP में है। तो ये ना तीनों क्या ना अलग अलग है, वही तो लिखे तीन भिन्न राशि, तीन 1 2 4 6 तीनों क्या भिन्न है, AP में हो, ये AP में है। तब मध्यपद इसमें क्या है 4, तो इसका अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य क्या हो जाएगा 4, किसके किसके बीच में, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच क्या ना 4 समांतर माध्य है। ये हो गया आंसर, इस तरीके से समझ रहे। अब ना इसका अब एग्जाम्पल समझो कि क्या ना ए थ्योरम, इस पे ये तो हो गया ना अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अर्थमेटिक मीन कहेंगे यदि तीन भिन्न राशि AP में है तब मध्य पद क्या कहलाता है, एकल समांतर माध्य कहलाता है दो राशियों के बीच। तो इसको जल्दी से नोट करते, फिर इसका हम लोग थ्योरम देखते हैं। तो जल्दी नोट करो, नोट हो गया तो इसको रफ करें। तो ये ना यहाँ से रफ कह लेते। अब देखो यहाँ पे इसका थ्योरम अर्थमेटिक मीन का, तो ये इसको भी रफ कह लेते, कोई दिक्कत ना, इसको भी रफ कह लेते। अभी इसका थ्योरम चलेगा ना, थ्योरम किसका चल रहा, अरिथमेटिक मीन, क्या ना थ्योरम चला अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन जिसको हम लोग क्या से डिनोट कर रहे हैं, AM से, हाँ अरिथमेटिक मीन। अभी अरिथमेटिक मीन थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम नंबर फर्स्ट में क्या ना कि कह रहा है कि यदि एक समांतर A और B के बीच में, यहाँ पे A करा ना कि A और B के बीच एक समांतर माध्य ज्ञात करें। ये पहला थ्योरम है कि A और B के बीच एक समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो A और B के बीच एक समांतर माध्य ज्ञात करने क्या रहा है, तो इसको क्या ना सॉल्यूशन में हो जाएगा। मान लो यहाँ पे लेट कह लो कि एक समांतर माध्य क्या है ना A है, एक समांतर माध्य क्या है A, समांतर माध्य को सूचित कह लो AM से, AM बराबर क्या A मान लिए। और किस में ना अब समांतर माध्य है किसके किसके बीच में, A और B के बीच, तो इसको लिख सकते A और B। तो A और B के बीच में है तो बीच में लिख दिए, तो A ना बीच में लिख देते, क्या बन जाएगा AP में है, तो AP में बन जाएगा AP में। जब A और B के बीच में एक समांतर माध्य A माने तो इसके बीच में रख दे, बीच में रखे तो A जो बनेगा अनुक्रम वो किससे बनेगा AP में, तो AP में। तो AP का नियम क्या होता है जरा बताओ, T2 माइनस T1 बराबर T3 और माइनस T2 A कर दिए, माइनस A को इधर ले आओ तो प्लस में, माइनस A को इधर लाओ तो प्लस में और प्लस में B, तो A 2A और A प्लस B रहने दो, तो A बराबर क्या आ जाएगा A प्लस B/2, और A को ही हम लोग माने हैं क्या ना AM को ही बोले थे A, तो A ना फॉर्मूला बन गया, यहाँ लिख लेते हैं AM, इस A का मान रख दिए AM बराबर A प्लस में B/2। ए हो गया पहला थ्योरम, हाँ कि A और B के बीच एक समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस B/2, ये हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल में यहाँ पे समझाते हैं किस तरीके से एग्जाम्पल होगा। जैसे बात समझो, हम लोग को बात सभी समझ में आ जाएगी, बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे और सबको क्लियर होगा और पढ़ने में ना मज़ा आएगा। बस खाली ध्यान से देखते चलो, हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे तब मज़ा आता है। जरा देखो, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे ले लेते 2 और 8 के बीच, क्या कह दिया 2 और 8 के बीच एक समांतर माध्य ज्ञात करो, एक समांतर माध्य ज्ञात करें। तो 2 और 8 के बीच एक समांतर माध्य ज्ञात करें। यहाँ भी क्या कर रहा था कि A और B के बीच एक समांतर माध्य, क्या फार्मूला हुआ A प्लस B/2, तो यहाँ करा 2 और 8 के बीच, तो इसकी सॉल्यूशन में क्या ना फॉर्मूला लगा दो, AM बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा A प्लस B/2, तो A बराबर कितना 2, B बराबर कितना 8/2, तो क्या आ जाएगा ना 10/2, तो ये आ गया 5 लो। तो
तो 2 और 8 के बीच समांतर माध्य क्या होगा, 5 होगा। यही हो गया आंसर ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना क्वेश्चन नंबर मतलब पहला थ्योरम हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं कि दो राशियों के बीच क्या ना समांतर माध्य किस तरीके से ज्ञात करना। तो इस थ्योरम को जल्दी से नोट करते फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। तो जल्दी से कॉपी कह लो। तो ये कॉपी हो गया। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर सेकेंड में कह रहा है कि ए और बी के बीच एन समांतर माध्य ज्ञात करें। लो अब की तो एक समांतर माध्य बोला था, आपकी क्या करना है कि एन समांतर माध्य ज्ञात करो। तो ए और बी के बीच एन समांतर माध्य ज्ञात करने का रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लो कि समांतर माध्य एन समांतर माध्य को सूचित कह लो ना एम से। एन अर्थमेटिक मीन यहाँ पे लेट कह ले, एन अर्थमेटिक मीन को मान लो A1 A2 A3 डॉट 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 एन ए मान लिए। और किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में तो रख दो A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN और बी। तो ये ना ए और बी के बीच में रख दिए ए समांतर माध्य। तो किससे बन गया, AP में बन गया। समझ रहे हैं ना बात को, क्या मैं AP में, ये AP में बन गया, ये AP में है। तो AP में है तो एन समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए थ्योरम है ना हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो हो गया। तो ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये एनवा पद। तो यहाँ पे ना फॉर्मूला चल दो TN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में N-1 इंटू डी, यही होता है। TN अंतिम पद क्या है, B लिख दो। प्रथम पद तो ये है, रहने दो, प्लस में N, इसमें कै पद है गिनो, 1 से लेके N तक। तो यहाँ से यहाँ तक लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक में कै पद है, N पद है। नहीं समझ रहे ना, N पद है। और एक कै पद हुआ, 2 पद। तो N पद और प्लस में एक कितना हो गया, 2 पद। पदों की संख्या कितना हो गया, 2 प्लस में 2। तो पद की संख्या हो गया और N प्लस में 2 और -1 और D रहने दीजिए। अब A को इधर ले आओ तो B माइनस A बराबर, इसको सॉल्व करो N, इसको जोड़ेंगे तो N प्लस 1 और D बटा में कर दो B माइनस A बाई N प्लस 1 बराबर D। तो इसको लिख दीजिए ना D बराबर B माइनस A बाई N प्लस 1। तो A निकल गया क्या, सार्व अंतर। मध्य पद का क्या निकल गया, सार्व अंतर। अब देखो, अब निकाल लीजिए पहला एक ना अर्थमेटिक मीन AM निकाल लो, AM मतलब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। तो पहला अर्थमेटिक मीन तो कैमा पद है जरा बता, ए पहला पद दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको बोलते हैं T2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में D होता है। नहीं क्या होता है, A प्लस D। तो A प्लस D, तो ये T2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया। अगर हमें दूसरा समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो कैमा पद होगा, तीसरा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस में 2D। अब हमें निकालना हो तीसरा अर्थमेटिक मीन ना, तीसरा अर्थमेटिक मीन तो कैमा पद होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो क्या आ जाएगा, A प्लस में 3D। अब इसी प्रकार से डॉट 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 एनवा अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, A प्लस ND। तो A हो गया ना हम लोग को। अब A ज्ञात है और D यहाँ से ना वैल्यू रख देंगे। तो A हो गया हम लोग को अर्थमेटिक मीन। A और B के बीच में जब N समांतर माध्य कहेगा ज्ञात करने के लिए तो क्या ज्ञात कह लेंगे, D ज्ञात कह लो और एक फॉर्मूला लगा दो तो हम लोग को समांतर माध्य क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो इसको नोट करते और इस पर एग्जाम्पल देके समझाते, देखो हम लोग को कंप्लीट समझ में आ जाएगा और बहुत ही ईजी है ना, बहुत ईजी है। तो इसको नोट कह लो ना, इसको थ्योरम को। तो ये नोट हो गया। तो इसको रफ कह लेते हैं ना, यहाँ से रफ कह लेते हैं, ये पूरा रफ कह लेते हैं। देखो अब एक क्वेश्चन नंबर क्या है ना, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग क्या ना समझ रहे थे 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था ना कि हम लोग को करा था 5 और, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं 14 में करा 5 और 26 के बीच, कितना, 5 और 26 के बीच। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 देखो, जैसे अभी थ्योरम समझे ना, क्या करना ना कि 5 और 26 के बीच 5 ऐसी संख्या डालिए
ताकि प्राप्त अनुक्रम एपी में। अब लैंग्वेज को चेंज कर दे, मतलब 5 और 26 के बीच में 5 समांतर मात्रा ज्ञात करने के लिए, जो ना क्या में बन जाए, एपी में अनुक्रम बन जाए। तो यहाँ पे इसको ज्ञात करने के लिए मान लो इसमें पहला पद ए बराबर क्या दिया हुआ 5 और बी बराबर क्या दिया हुआ 26, ए दिया हुआ। कितना संख्या करा ज्ञात करने के लिए 5 समांतर मद। तो एन बराबर मान लो क्या 5 मान लिए, और ना 5 समांतर एन बराबर 5, ए कह लिए 5 समांतर मद। फिर करा ना कि अनुक्रम, तो एन बराबर 5 मान लिए। अब हम लोग को निकालना है ना 5 समांतर, मान लो 5 यहाँ पे 5 अर्थमेटिक मीन, तो लेट कह लो ना 5 अर्थमेटिक मीन। 5 अर्थमेटिक मीन क्या लेट करेंगे, A1 A2 A3 A4 और A5। ए करा ज्ञात करने के लिए 5 समांतर माध्य ए। तो ए ज्ञात करने के लिए ना हम लोग को प्रथम पद ए और 5 और 26 के बीच, तो मतलब ए और बी मान लिए। तब फॉर्मूला, अब हम लोग को डी निकाल लो। डी का फॉर्मूला अभी अभी पढ़े क्या ना, बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। डी बी बराबर क्या ना 26 प्लस माइनस ए का मान रख दो 5 बटा एन का मान कितना 5 प्लस में 1। तो ये आ जाएगा ना डी बराबर, इसको घटाएंगे तो 24 और बटा में 6, तो 6 चौका 24। तो ये ना डी निकल गया क्या ना 4। तब निकालो पहला अर्थमेटिक मीन A1। तो A1 का फॉर्मूला क्या ना, अभी अभी हम लोग थ्योरम में पढ़े, ए प्लस में डी, A1 का थ्योरम। अब ए का मान हम लोग को फाइंड है कितना 5 प्लस डी कितना 4, तो इसको जोड़ लो 9। अब क्या ज्ञात कर लो A2 का फॉर्मूला A2 मतलब दूसरा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग सीखे, A प्लस में 2D। अब A का मान दिया हुआ 5 और D का मान दिया हुआ क्या ना 4, रख लो और सॉल्व करो। 4 दूना 8, 8 5 कितना हो जाएगा 13। अब फाइंड कर लो A3 का फॉर्मूला A प्लस में 3D। फिर A4 फाइंड कर लो, A प्लस में 4D। और फाइंड कर लेंगे A5 मतलब A प्लस में 5D। A का मान रख दो, A का मान कितना 5 प्लस में 5D कितना 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 चौका 20, 20 5 25, ये आ गया। यहाँ भी सॉल्व कर सकते 5 प्लस में 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 5 और 16 और 5 हो जाएगा 21 नहीं, और ए भी आ जाएगा यहाँ पे 5 प्लस 3 इंटू 4, तो 4 तिया 12, 12 5 कितना 17, ए आ गया ए। तो ए लिख दिए। अब इसको अनुक्रम में कहा जा रहा है लिखने के लिए 5 5, फिर क्या ना 9 13 17 21 और 25 और क्या 26 हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान देंगे इसमें गलती हो गया, सॉरी। यहाँ पे समझो क्या ना, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या ना 5 नहीं है 8 है। 8 और 26 के बीच में करा ना 5 संख्याएं डालिए। तो एक क्वेश्चन को आप सुधार लो ना, क्वेश्चन में ही गलती है ना, 5 नहीं 8 है। फिर करा ना यहाँ पे ए के जगह पे क्या रख लो 8 और बी एन, ठीक हो गया। अब और ना 5 अर्थमेटिक भी मान लिए, और b बराबर क्या हो गया ना b माइनस ए, तो b का मान 26 और a का मान क्या ना 8 रख लो 8। और यहाँ पे घटाव भी गलती कर दिए थे, और आप लोग समझ सकते थे कि घटाव गलती हो चुका था। और यहाँ पे ना घटा लो, अभी घटाएंगे तो 18 आएगा, राइट है। अब की घटाव सही है। और 6, और इसको काट कर लो तो छोटिया 18, ए आ गया आपका क्या ना 3, तो डी का मान निकल गया 3। अब प्रथम अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस डी। तो ए का मान क्या ना 8 और डी का मान कितना 3, तो इसको सॉल्व करेंगे 8 3 11। फिर दूसरा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ए प्लस 2D, तो ए का मान 8 और डी का मान क्या ना 3, 3 दूना 6 और 6 और 8 क्या हो जाएगा ना यहाँ पे 14। फिर उसी प्रकार से ए का मान 8 और डी का मान ना रख लो यहाँ पे, और ए तो ठीक है ना, डी का मान 3, 3 3 9 9 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 16 17 आ जाएगा। इस तरह से मिल जाएगा हम लोगों को। और अब इसमें क्या ना यहाँ पे हो जाएगा 8 और डी का मान 3, तो 4 तिया 12, 12 8 कितना हो जाएगा ना यहाँ पे 12 8
अब 20 है ना, 20 हो जाएगा। अब इसको ना फिर यहाँ से 8 और 8, ए का मान ना, ए डी का मान 3 रख दो, 5 या 15, 15 8 क्या आ 23, ये हो गया। अब इसको ना लिख लीजिए अनुक्रम में, तो ये ना अनुक्रम में लिख लेंगे क्या ना, अनुक्रम में 8 11 और फिर क्या ना 14 17 20 और 23 और क्या ना 26। तो 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं डाल दिए, जो किस में है, एक अनुक्रम में है, एक अनुक्रम में है, नहीं अनुक्रम किस में है, अनुक्रम एपी में है, अनुक्रम एपी में, अनुक्रम ए लिख दो ना, एपी में, ए बी लिख दो, एपी में है। ये हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 14 कंप्लीट कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 17 18 ये सब देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास देख सकते हैं। आज की क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्वेश्चन में थोड़ा डॉट हो गया था, हम लोग बात समझ सकते हैं, मिस होता है ना इसे भी। तो बाय स्टूडेंट।